नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी स्ट्रीम चैनल में। कुछ फोर्थ ग्रेड से संबंधित कुछ विद्यार्थियों के मन में आशंका थी, कुछ क्वेश्चन थे कि क्या हो रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चन है और उनका क्या समाधान है। उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप देखिए, सभी वेट कर रहे हैं एग्जाम देने के बाद कि कट ऑफ क्या रहेगी, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और कुछ विद्यार्थी अपने परसेंटेज को भी लेकर चिंतित है। कुछ का कहना है कि सर पद वर्दी के लिए वीडियो बनाओ, तो मैं पीछे बना चुका हूँ जुड़ने के लिए एक अभियान के लिए भी, और सरकार का मंथन भी जारी है पद वर्दी से संबंधित। तो आलोक राज जी से जो अभी बातें हुई और उनसे कम्युनिकेशन हुआ और अपना क्या रिस्पॉन्स बन के आया और उन्होंने क्या बात कही, उनके बारे में देखो इतने क्वेश्चन किए हुए और उन्होंने इनके बारे में क्या बताया वो देखो। तो सबसे पहला जो सवाल है बच्चों का, जो विद्यार्थी उन्होंने जो एग्जाम दिए, उनका पहला है कि रिजल्ट कब और कितने गुणे आएंगे, बच्चों को कितना गुणा लेंगे। तो नॉर्मली 2 गुणा लेते हैं, लेकिन सरकार का जो मंथन चल रहा है वो 1.5 गुणा या 2 गुणा है। अब 1.5 गुणा 2 गुणा किनका है वो देखो। अब विद्यार्थियों का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का इसमें, यदि अपन 2 गुणा करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शामिल हो बच्चे, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चले और उनको वेट नहीं करने। जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, सीटें नीचे की खाली रही, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होया हुआ रहेगा, तो उनको सीधे ही लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि 1.5 गुणा 2 गुणा किनका लेंगे और 1.5 गुणा किनका लेंगे। अभी तक तो 1.5 गुणा और 2 गुणा में ही असमंजस चल रहा है। कि सरकार का कहना है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट है, बिना पीएच कैटेगरी, अन्य जो तलाकशुदा विधवा जो अन्य है, उनके अलावा जो नॉर्मल स्टूडेंट है जिन्होंने 10th पास कर रखी और एग्जाम दिया है, उनका हम 1.5 गुणा ही रिजल्ट घोषित करेंगे, मतलब 1.5 गुणा विद्यार्थी बुलाएंगे हम। कारण बताया है कि इतने बच्चों का यदि हम 2 गुणा विद्यार्थी बुलाते हैं तो लगभग लाख 1.25 लाख स्टूडेंट का अपन को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 50,000 है, तो उनका 2 गुणा कर लो। मतलब उनसे इतने विद्यार्थियों का हम डीवी करते हैं तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। वैसे विद्यार्थी वेट करें रिजल्ट का, ज्वाइनिंग का, तो उसमें काफी लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो हम नॉर्मल जो लगभग डिग्री बेस पर तो क्वालिफाई है सभी को, नहीं अनक्वालिफाई तो होंगे नहीं। लगभग 10 तो कर रखी है बच्चों ने, कोई अन्य कोई सर्टिफिकेट लगे, अन्य कोई शैक्षणिक योग्यता लगे, तो उसमें आधार पर तो बच्चे डिस्क्वालीफाई भी निकलते जाते हैं। लेकिन उनका कहना है कि 10th बेस है, सभी क्वालिफाई, एजुकेशन बेस के आधार पर तो कोई डिस्क्वालीफाई होने वाला इसमें चांस कम दिख रहे हैं। इसलिए उन बच्चों का हम 1.5 गुणा ही लेंगे। 2 गुणा किनका लेंगे, वो बच्चे जो पीएच विधवा तलाकशुदा अन्य सर्टिफिकेट खेल कोटे के, ताकि उनमें फर्जी डॉक्यूमेंट लगाने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो उन्होंने जो आवेदन किए उनमें से कईयों की छटनी हो जाएगी, अनक्वालिफाई होंगे, इसलिए उनका हम 2 गुणा लेंगे, ताकि जो डिस्क्वालीफाई हो गए उनसे हम क्वालिफाई बच्चों को उस लिस्ट में शामिल किया जा सके। तो उन बच्चों का जो अन्य बच्चे हैं उनका 2 गुणा, और जो नॉर्मल स्टूडेंट है सभी, उनका 1.5 गुणा लिस्ट जारी करने का विचार चल रहा है। अब आते हैं दूसरा कि पद वृद्धि के लिए बहुत से बच्चे पहले भी कह रहे थे और उन्होंने एक मुहिम भी चला रखी है, और सरकार भी इसमें पॉजिटिव है। सरकार इसलिए पॉजिटिव है कि पद खाली पड़े हैं, 24 से 25,000 पद खाली पड़े हैं, क्यों नहीं इस भर्ती में ऐड कर दिया जाए। और जो जिनको मेरिट के जो परसेंटेज जिनकी थोड़ी कम है उनका भी नंबर आ सके। और वो वेट भी कर रहे हैं बच्चे कि जो थोड़े कम परसेंटेज है उनको थोड़ा डाउट है कि हमारा पक्का नहीं है, तो 24 से 25,000 यदि शामिल करेंगे तो वो भी उसमें आ जाएंगे। अब सरकार पॉजिटिव इसलिए है, देखो 2 कारण है। पहली तो उन्होंने कहा है कि पदवर्दी कभी भी हो सकती है। पहले तो ऐसे था कि एग्जाम होने से पहले ही विज्ञप्ति जारी करनी पड़ती थी पदवर्दी के लिए,
कि इस भर्ती में हम इतने पद और ऐड करते हैं या लेस करते हैं। लेकिन पीछे सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जा चुकी है कि भर्ती प्रक्रियाधीन है, उसमें कभी भी हम पद वृद्धि के लिए नोटिस निकाल सकते हैं, पदों की वृद्धि या कमी कर सकते हैं। तो पदों की वृद्धि के लिए हम कभी भी पद वृद्धि कर सकते हैं और विद्यार्थियों के हित में ही फैसला लिया जाएगा, ऐसा श्रीमान आलोक राज जी का कहना है कि हित में ही फैसला लिया जाएगा। यदि विभाग हमें ये करने को या आगे से कुछ सूचना मिलती है हमें, तो हम जरूर पद वृद्धि करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही 1.5 गुना या 2 गुना अभ्यर्थियों को शामिल करेंगे। अब बात है कि पदवर्दी के लिए, तो पदवर्दी की जो मुहिम चल रही है उसका बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ रहा है और सभी, मैं भी साथ में हूँ, सभी आपके साथ है। आप भी एकजुट होकर पदवर्दी के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, एक ग्रुप बनाएं, सरकार के आगे मांग रखें और कुछ आगे होकर उसका नेतृत्व करें ताकि सभी बच्चों की बारी आ सके, इस भर्ती में शामिल हो सके। ये रही पदवर्दी के बारे में। अब बात आ रही है कट ऑफ। तो कट ऑफ पदवर्दी पर भी डिपेंड है। यदि पदवर्दी हो जाती है तो कट ऑफ और नीचे आ जाएगी, जो नीचे वाले बच्चे उनको भी चांस हो जाएगा। और यदि नहीं होती या कोई सरकार द्वारा अन्य भर्ती, कोई नई भर्ती के लिए यदि विचार किया जाता है, तो अन्य भर्ती में यदि वो तो कम परसेंट है तो उनको मौका मिल सकता है कि वो तैयारी करके आगे का एग्जाम दे। लेकिन यदि इसमें बढ़ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो कट ऑफ भी थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, ज्यादा तो नहीं है, कम। यदि ये पदवर्दी हो जाती है तो कम ही होगी कट ऑफ। मिनिमम पासिंग मार्क अब 40% देखो, 40% बहुत से विद्यार्थियों का ना विज्ञप्ति में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि मिनिमम पासिंग मार्क आवश्यक है। तो देखो पासिंग मार्क का कोई यहाँ कारण नहीं बन जाता। क्यों? यदि मिनिमम पासिंग मार्क क्वालिफाई भी कर जाते हो 40% से ज्यादा भी, तो भी कट ऑफ में तो बहुत ऊपर रहने वाली है। 40% तो कट ऑफ से चांस ही नहीं है इसमें। फिर भी यदि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क का कोई विज्ञप्ति में नहीं है तो ऐसे मान लो कि इसका कोई रोल नहीं है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क 40% रूल लागू नहीं होता यदि मेंशन नहीं है तो वैसे भी बात तो, ये प्रश्न तो कोई औचित्य नहीं रखता कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क का कुछ रोल है। यदि आपने 40% मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क अर्जित भी कर लिए तो 40% मार्क में वैसे भी कट ऑफ में नहीं शामिल होगे, तो वैसे भी बाहर हो जाओगे। तो 40% मार्क का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अब बात रही रिजल्ट, एक्सपेक्टेड डेट, कब तक रिजल्ट जारी होगा। अब देखो ऑब्जेक्शन की प्रोसेस काफी लंबी चलेगी। आलोक राज जी अध्यक्ष है जो कर्मचारी चयन बोर्ड के, उनका कहना है कि रिजल्ट में समय इसलिए लग रहा है क्योंकि इतनी विज्ञप्ति हमने इतने पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी और इतने बच्चों ने, स्टूडेंट ने पेपर दिए, तो ऑब्जेक्शन भी बच्चों के आ रहे हैं, काफी प्रश्नों के ऑब्जेक्शन मांगते हैं जो, तो उनका भी थोड़ा हमें सॉल्यूशन करना पड़ता है। ऑब्जेक्शन का समय अवधि होती है, फिर उनके जवाब देने होते हैं, उन प्रोसेस में समय लगता है क्योंकि काफी बड़ी भर्ती है। तो थोड़ा इस कारण से लेट हो रहा है और कोशिश है कि इस महीने या अगले महीने तक रिजल्ट जारी कर दिया जाए शुरू में, या इस महीने के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाए। ऑब्जेक्शन कंप्लीट जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही कट ऑफ जारी कर दी जाएगी, देन रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब बात आती है परसेंटाइल फॉर्मूला क्या लागू करेंगे और करेंगे तो किस बेस पर करेंगे। तो आलोक राज जी का कहना है कि परसेंटाइल फॉर्मूला है वो दो बेस पर चलता है, मीन बेस है और एक इक्वल बेस है। तो अभी जो फॉर्मूले चल रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के और परसेंटाइल बेस के, वो इक्वल बेस चल रहे हैं। पीछे एक जेल पहरी का एग्जाम हुआ था, आपको ध्यान में है तो, उसमें मीन बेस हुआ था। लेकिन जो अभी आगे जो भर्तियां हो रही है और होने वाली है, उन पर लगभग इक्वल बेस करने का विचार चल रहा है और इसको इक्वल बेस करेंगे। अब इक्वल बेस मीन बेस में क्या आते हैं वो उन फॉर्मूला
कर्मचारी चयन बोर्ड डिसाइड करता है कि इन फॉर्मूले में क्या क्या शामिल है, किस किस आधार पर ये फॉर्मूला और इस पर परसेंटाइल और जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया चलेगी। तो इक्वल बेस फॉर्मूले पर इस भर्ती में चतुर्थ श्रेणी में इक्वल बेस फॉर्मूले पर ये नॉर्मलाइजेशन होगा। अन्य कोई भी कमेंट है या कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मेरी तरफ से यदि और कोशिश भी मैं कर रहा हूँ, पदवर्दी के लिए भी बच्चे कह रहे हैं पदवर्दी के लिए सर वीडियो बनाओ, तो पदवर्दी के लिए भी मैं लगातार कांटेक्ट में हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ, आगे से मैं मांग भी रख रहा हूँ और बच्चों के साथ में हूँ ताकि हित में ही हो, फैसला में भी यही कामना करता हूँ। अन्य कोई भी यदि आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको नए वीडियो आए या अन्य कोई वंचित रह रहा है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।